मीणा के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनने उस समय संघर्ष किया था। 80 साल का अनुभव है, इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना अशोक गहलोत के पिछले टाइम पे हुआ कि अल्पमत की सरकार होने की वजह से वो जो विधायक और मंत्री थे उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब अभी मुख्यमंत्री को वो ये नहीं कह सकता कि खराब है, अच्छे नहीं है। अभी मूल्यांकन का समय नहीं है, 1.25 साल में क्या कह सकते हैं। लेकिन वो नाराजगी अभी इतनी व्यापक नहीं है कि जो सरकार बदल जाए और सरकार गिर जाए। एक फर्क जरूर पड़ा है, अब कुछ अपराध कम हुए हैं। जिसको अपराधी एक है पकड़ के लाते हैं 10 को, एक को सजा देते हैं, 9 को छोड़ देते हैं। 9 को कैसे छोड़ते और क्यों लाते इसे सब जानते हैं कि देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका काफी बड़ा योगदान है, वो रहा है। समाज में उनका काफी बड़ा योगदान है, वो भी रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं और पूर्व में वो सांसद भी रहे हैं। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने काफी समय देखा है, काफी पुराना समय देखा है। सबसे पहले हम समाज की बात करेंगे कि समाज आपके समय में एक दौर था और एक आज का दौर है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि 12 साल बाद घूर के भी बदल जाती है। तो समाज स्थिर नहीं है। हर समाज अस्थिर होता है, समाज में बदलाव होता है। हम लोग जिस समाज की बात कर रहे हैं, जहाँ से आप पूछना चाहते हो, उस समाज में गरीबी थी, गैर बराबरी थी, गंदगी थी, बहुत सी खराबी थी। लेकिन उस समाज में संस्कार की वजह से एक संतोष था। तो आज जिस तरह से असंतोष है समाज में, सब कुछ होते हुए असंतोष है, उस समय समाज में असंतोष नहीं था। लोग भाग्य पे भरोसा करते थे, हालाँकि वो भाग्य पे भरोसा करने वालों में नहीं हूँ, लेकिन भरोसा करते थे, इसलिए वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर देते थे। लेकिन आज के समाज में हमें काफ़ी सुविधाएँ हैं, सब तरह की हालत है, लेकिन हर परिवार, हर व्यक्ति चिंतित है और एक तरह से अशांत है हर समाज का। अगर उस अशांति को हम दूर करना चाहें या उस अशांति से हम बाहर निकलना चाहें, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मनुष्य की कल्पनाएँ, समता, संपन्नता, ये 2 मनुष्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो जहाँ तक संपन्नता का सवाल है, इन सालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सरकार ये मान के कर रही है कि केवल देश के अंदर 14% गरीब रह गए हैं। अब उस संख्या पे विवाद हो सकता है, लेकिन ये तय बात है, गरीबी कम हुई है। हुँ, हुँ। तो जहाँ तक संपन्नता का सवाल है, वो पक्ष तो हमारा ठीक है। लेकिन गैर बराबरी जो बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच में जो फ़र्क बढ़ रहा है, वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर उस पर जल्दी नियंत्रण नहीं लगा गया, तो हमारी सारी पूँजी कुछ हाथों में चली जाएगी और उसके बाद जो विकास की कल्पनाएँ, वो किसी तरह साकार नहीं हो पाएगी। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, हर सरकार कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ये नहीं कहती हो कि हम सबका भला नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हमारे समाज में और सारे संसार में वर्ग हैं, अमीर और गरीब का वर्ग, किसान मज़दूर का वर्ग, व्यापारी उपभोक्ता का वर्ग। तो जो ये कल कहते हैं कि हम सबका भला कर रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल अनुचित है। एक वर्ग का भला हो सकता है, दूसरे में उसका नुकसान हो सकता है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, अभी 2 बजट आए हैं, केंद्र का बजट और राजस्थान सरकार का बजट। अब आप उन बजटों में देखेंगे, हमारे देश की वित्त मंत्री जितनी देर बोली, उसमें एक भी बार तो उन्होंने महँगाई का ज़िक्र नहीं किया। आप रिकॉर्ड देखना, एक बार महँगाई का ज़िक्र नहीं किया, एक भी बार बेरोज़गारी का ज़िक्र नहीं किया, एक भी बार करप्शन का ज़िक्र नहीं किया, एक भी बार आप गैर-बराबरी पे नहीं बोली। तो सरकार हमेशा ये कहती है हम अच्छा करते हैं और हर सरकार ये क्लेम करती है। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है, क्यों अब के केंद्र का जो बजट है, आप देखेंगे 51 लाख करोड़ का बजट है, 51 लाख करोड़ खर्च करेंगे सरकार हुँ। और राजस्व होगा 35 लाख करोड़ का। इसके बाद ज़रूरत इस बात की थी हमें, इतना जो गैप है, हुँ। उसमें एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं कि गरीबी घट रही है, तो हमें इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाना चाहिए था। मतलब इनकम टैक्स बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए थी। अब संख्या बढ़ाने के बजाय सरकार ने अब की साल भी जो छूट दी है, मैं छूट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, छूट तो उचित है, हुँ, हुँ। लेकिन इसको पूर्ति करने के लिए
उनने बजट को संतुलित करने के लिए क्या किया, सामाजिक सेवाओं में कटौती कर दी, उनके बजट में कटौती की, शिक्षा में कटौती की, इसमें से स्वास्थ्य में कटौती की, यहाँ तक है नरेगा की जो रकम थी उसको भी कम कर दिया। इसलिए ये दावा करना कि हम सबका भला कर रहे हैं, सबका नहीं कर रहे हैं, ये तो वो खुद फैसला करें, पर मेरे हिसाब से ये है कि कुछ वर्गों का लाभ हुआ है, बाकी जो छोटा वर्ग है जिसको जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि आप भरतपुर से सांसद रहे हैं, भरतपुर से वर्तमान में मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो क्या लगता है सीएम बनने के बाद में भरतपुर में क्या विकास है, क्या बदलाव देखेगा? देखिए अभी सवा साल हुआ है, इसलिए मैं कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि जो चालू योजना हैं, वो योजनाएँ चालू हैं। अभी ऐसा नया कुछ नहीं है। जैसे केंद्र का बजट है, केंद्र के बजट के अनुसार सड़कों का प्रावधान हो रहा है, तो वो पुरानी चीज़ चल रही है, अभी नई चीज़ नहीं है। भरतपुर की मुख्य समस्या थी, एक तो खेती के लिए पानी की, और एक भरतपुर में सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की। कारण क्या है कि हम यूपी से लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो हमारे जो इलाके की स्थिति थी, वहाँ और राजस्थान के अलावा वहाँ पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बेरोज़गार हैं। अब उस बेरोज़गारी के लिए जब तक कोई वहाँ उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, अब मैं अभी मुख्यमंत्री को वो ये नहीं कह सकता कि खराब है, अच्छे नहीं हैं। क्योंकि एक तो पर्यावरण का सवाल वहाँ जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से, घने की वजह से, सेंचुरी की वजह से। तो वहाँ ऐसे उद्योग लगने चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री इस बात पर विचार करेंगे। अभी मूल्यांकन का समय नहीं है, सवा साल में क्या कह सकते हैं? सवा साल में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है अब, वहाँ अपराध बहुत हो रहे थे, बहुत अपराध। उन अपराधों को रोकने के लिए पुरानी सरकार भी कोशिश कर रही थी, इनने कुछ उस कोशिश को बढ़ाया है। उसका नतीजा है कुछ अपराध कम हुए हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि जो अपराधियों की संख्या तो घट रही है, उनको दंड भी मिल रहा है, लेकिन कई बार निरपराध जो पकड़े जाते हैं, उसकी वजह से करप्शन भी बढ़ रहा है। अब सरकार ये आंकड़े तो दे देती है, हमने इतने कम कर, लेकिन करप्शन वाले मुद्दे को दबा जाती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता उसमें मंत्री का हाथ है, मुख्यमंत्री का हाथ है। पुलिस का जो आचरण है, जिसको अपराधी एक है पकड़ के लाते हैं 10 को, एक को सज़ा देते हैं, 9 को छोड़ देते हैं। अब 9 को कैसे छोड़ते हैं और क्यों लाते हैं, इसे सब जानते हैं कि पुलिस का आचरण थोड़ा बदलना चाहिए। पुलिस का आचरण जिस तरह से सख्ती बरत रहे हैं, उसी तरह से पुलिस के आचरण को बदलेंगे तो इनको बहुत बड़ा लाभ होगा, हमारे भारत को भी लाभ होगा। आपने एक बात कही कि 1.5 साल में मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन एक कहावत ये भी कि सरकार एक दिन में बदल भी जाती है, एक दिन में गिर भी जाती है। देखिए, अभी वो स्थिति यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ स्थिति ये है, ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हाँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि थोड़े दिन के हैं। हुँ, मेरा कहना ये ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि इनको बनाया है केंद्र ने, हुँ। तो केंद्र हर सूरत में इनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे और इनसे अच्छा काम लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कुछ लोगों का ख़्याल है हट जाएँगे, ऐसा बात नहीं है। वैसे राजनीति में कुछ पता नहीं लगता है, नाराज़ भी हैं कुछ लोग भीतरी-भीतरी, लेकिन वो नाराज़गी अभी इतनी व्यापक नहीं है कि जो सरकार बदल जाए और सरकार गिर जाए। आपका इशारा किस ओर है? नहीं, अब वो मैं कुछ नहीं कह सकता, भई इनका इनका अंदरूनी मामला है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी का हर दल का है, ये कोई नई बात नहीं है। हर दल की हालत ये है कि जो सत्ता में होता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जो सत्ता से बाहर होता है, वो अपने आप को ये समझता है कि हम तो नकारा हो गए। इसलिए वो नाराज़गी बनी रहती है और सभी जगह, हर देश में, हर जगह ये स्थिति है। चलिए अब आपकी पार्टी की बात करें, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की जो स्थिति उस समय थी और अब कैसी है? देखिए, एक समय होता है, हमारा देश 10,000 वर्ष तक खेती पर आधारित रहा। इसलिए खेती की सभ्यता ने काम किया। खेती के बाद उद्योग आए, उद्योग के बाद साम्राज्यवाद आया, साम्राज्य के बाद फासिज़्म आया और फासिज़्म के बाद कम्युनिज़्म आया। अब स्थिति है कम्युनिज़्म का मतलब हम लोग जो समझते हैं, वो है गैर बराबरी ख़त्म करना, मनुष्य-मनुष्य की बराबर लाना। तो उस समय जो हम लोग आगे बढ़े थे, वो जैसे राजस्थान में हम सन 62 में
5 कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जीते थे और 5 हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग जीते थे सन 62 में। उस समय तक ये स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। स्वतंत्र पार्टी उभर के नहीं आई थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के उनके दृष्टिकोण दोनों के एक जैसे थे। हम समतामूलक समाज चाहते थे, ज़मीन का बँटवारा चाहते थे, राजाओं की पेंशन बंद करना चाहते थे। हमारे साथ तो उनका सामंजस्य हो नहीं सकता। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य होने की वजह से वो लोग आगे बढ़ गए और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ, ज़रूरी तो था, पर ये जब पार्टियों का मिलन हुआ और जनता पार्टी बनी, उसके बाद जैसे हम जनता पार्टी जब बनी थी, उस समय हमारे विधानसभा में 8 लोग थे। जनसंघ के 18-17 लोग थे। वो जनता पार्टी जब टूटी, तो मेरा खुद का ख़्याल ये था कि हमें जनता सोशलिस्ट पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन मधु जी उस समय जिंदा थे, उन्होंने कहा, "अरे अब हमारी उम्र हो गई, अब तुम नहीं कर सकते इस काम को।" अगर हम उस समय इस काम को छिले लेते, तो एक धारा बनी रहती। अब एक तरह से समाजवाद की धारा बिल्कुल कमज़ोर हो गई। कम्युनिस्ट संघर्ष करके कुछ जगह बनाते रहते हैं, लेकिन उनका भी अब इसलिए नहीं चलेगा कि जो हमारे देश की विकास की प्रणाली है, वो किसी में इनमें भिन्नता नहीं है। कौन-सी पूंजीवादी है और कौन-सी समाजवादी है। समाजवाद ने तो जैसे कम्युनिज़्म कहते हैं, उसने तो लोकतंत्र ले लिया और पूंजीवाद ने समाज कल्याण ले लिया। इसलिए अब पुरानी जो धारणाएँ हैं, पुरानी व्याख्याएँ हैं, वो इर्रेलेवेंट हो गई हैं। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि वर्तमान की राजनीति में अगर देखें, तो बीजेपी के अंदर किरोड़ीलाल मीणा है, कांग्रेस में देखा जाए अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, कुछ ना कुछ छींटाकशी चलती रहती है। देखो, ये तो स्वाभाविक है। इसमें ज़्यादा ये तो मनुष्य के स्वभाव के ऊपर है। इसमें राजनीति भी नहीं है, स्वभाव है। कुछ लोग बहुत गंभीर होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं हज़म नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही नाराज़ रहते हैं, हमेशा ही नाराज़, हर चीज़ से नाराज़ रहते हैं। इन सब का कोई अर्थ ज़्यादा नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ, उसने कांग्रेस के टाइम पर अपनी पार्टी के लिए संघर्ष किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ संघर्ष की वजह से उन्हें इनाम देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, वो जाने, लेकिन ये तय है कि उन्होंने उस समय संघर्ष किया था। जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, उनको तो पूरा मौका मिल गया और अब की साल जो काम हुआ, पिछली साल, इतना काम कभी नहीं हुआ है। सड़क का, बंद का, नहर का, सबसे ज़्यादा काम हुआ। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अल्पमत की सरकार होने की वजह से वो जो विधायक और मंत्री थे, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने गड़बड़ी की, उनने नाराज़गी की सज़ा भुगती। बाकी विकास के हिसाब से मेरे अपने 180 साल का अनुभव है, इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना अशोक गहलोत के पिछले टाइम में हुआ था। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया। फिलहाल राजस्थान की राजनीति पे और पूर्व में जो समाज है और अब का जो समाज है, उसको लेकर के तमाम बातचीत है वो हमने की। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको जो जो तमाम जानकारी है हम देना चाहते थे वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।